नमस्कार। आज हम बात करेंगे कि सत्य कभी बाहर नहीं है। सत्य न भीख मांगने से मिलता है। सत्य को तुम चाहे वेद, उपनिषद, ग्रंथों, संत मत, गीता सभी पुस्तकें तुम कंठस्थ कर लो तो तुम्हें ज्ञान मिल सकता है, मगर तुम्हें सत्य नहीं मिल सकता है, क्योंकि सत्य बाहर है ही नहीं। बाहर संसार की संपत्ति है, बाहर संसार के शब्द है, तो सत्य भीतर है। तो आज कैसे ऐसे कई लोग भी हैं जो सत्य को पाने के लिए ही गुरु के पास जाते हैं, सिर्फ सत्य को सुनने के लिए गुरु के पास जाते हैं, क्योंकि वैसे लोगों को सत्य को जानना नहीं है और न सत्य को जानने के लिए भीतर यात्रा करनी है, मगर बिन प्रयास सत्य को जान लेना है। सत्य की भीख मांगकर सत्य को इकट्ठा करता है। जैसे एक भिखारी एक एक रुपया मांगकर पैसा इकट्ठा करता है, क्योंकि धन संपत्ति, रुपया, पैसा यह सब बाहर की संपत्ति है। तो बाहर की संपत्ति तुम्हें भीख मांगकर, चोरी कर कर उधार से मिल सकती है। बाहर के शब्द भी तुम्हें किसी के पास सुनकर, शास्त्र पढ़कर तुम्हें मिल जाता है और इनको तुम कंठस्थ भी कर सकते हो। जैसे एक तोता को तुम राम राम बोलते सिखा देते हो, तो तोता राम राम बोलता है और वह सीख भी जाता है, तुम्हारी नकल भी कर सकता है। और जब तुम तोता को दोहराओ तब वह राम राम बोलने लगता है, मगर तोते को यह भी पता नहीं है कि मैं क्या बोल रहा हूँ, राम नाम क्या है, राम कौन है, राम नाम की महिमा क्या है। तो सिर्फ तोता राम बन सकता है, मगर न इनके भीतर राम नाम उतरता है और न भीतर की यात्रा होती है। वैसे तुम बाहर से सत्य को पाने की लाख कोशिश कर लो। हमारे जितने भी उपनिषद है, वेद है, ग्रंथ है, शास्त्र है, संत मत है, गीता है, वह सभी को तुम पूरी तरह कंठस्थ कर लो तो तुम तोताराम जरूर बन जाओगे, मगर सत्य को नहीं पहचान सकोगे और बाहर से तुम्हारा मन धोखा देगा कि हम हो गए ज्ञानी, हमें हो गया ज्ञान का प्रकाश, मगर यह एक छलवा होगा। न तुम ज्ञानी बने हो, न तुम्हारे भीतर सत्य का दिया जलता है, तुम सिर्फ अंधेरी गुफा में बैठे हो।
क्योंकि सत्य का दिया भीतर तब जलता है जब तुम भीतर की यात्रा करते हो, क्योंकि सत्य बाहर है ही नहीं, सत्य हमारे भीतर है। न उसे पढ़ना है, न किसी से मांगना है, न इसको कहीं से सीखना है, क्योंकि बाहर तुम भाषा सीख सकते हो, इतिहास सीख सकते हो, गणित सीख सकते हो, विज्ञान सीख सकते हो, और इसको सीख कर तुम डिग्री भी ले सकते हो, मगर सत्य को तुम बाहर से नहीं पा सकते हो, क्योंकि तुम जहाँ खड़े हो वहाँ पानी है। तो तुम पानी की लाख पुस्तकें कंठस्थ कर लो, फिर भी तुम्हें पानी नहीं मिलने वाला है। मगर तुम जहाँ खड़े हो वहाँ खुदाई कर लो, जैसे मिट्टी, कंकड़, पत्थर, कादव, कीचड़ जो पानी को दबा कर पड़ा है, वह आवरण हटते ही तुम्हें पानी मिल जाएगा। वैसे ही हमारे भीतर सत्य को दबाकर जो आवरण पड़े हैं, वह आवरण बाहर का ज्ञान से नहीं हटने वाला है। इसके लिए तुम्हें भीतर जाना ही पड़ेगा, और जैसे जैसे तुम भीतर की यात्रा करोगे वैसे वैसे आवरण हटते जाएंगे, और कुएं में जैसे आवरण हटने से पानी मिल जाता है, वैसे ही आपके भीतर सत्य मिल जाएगा। तब ही सत्य की ज्योति का तुम दर्शन कर सकोगे। हरि ओम तत्सत। आदेश का प्रणाम।